अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक अछूता और मुनफरद मौजू है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके लिए कौन सी कंपनी चुनी है। तो आज उसके लिए जो कंपनी हमने चुनी है वो है लकी सीमेंट। तो इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी और हम मुस्तफ़ा साहब से सबसे पहले यही एक सवाल करते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा मौजू है स्टॉक स्प्लिट, जिसमें हम लकी सीमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है स्टॉक स्प्लिट ऑफ शेयर्स की। इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि सबसे पहला सवाल इनका यही है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है। इसमें सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि स्टॉक स्प्लिट ऑफ शेयर्स ये होता है कि अभी लकी सीमेंट का जैसे शेयर बात हम कर रहे हैं, तो लकी सीमेंट का शेयर जो है वो 10 रुपए का है। तो इसकी वैल्यू जो पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, इसको घटा के वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं स्टॉक स्प्लिट ऑफ शेयर्स। तो इसमें इसकी वैल्यू पर शेयर की जो है, यानी कि फेस वैल्यू जो शेयर की है वो कम कर दी जाती है। तो इसको अब नाम दिया गया है स्टॉक स्प्लिट ऑफ शेयर्स। आप इसको कह लें या स्प्लिट ऑफ शेयर्स कह लें। ये आपको मैंने बता दिया कि इससे सिर्फ आपकी जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है ये कम हो जाती है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये इस सिलसिले में कंपनी की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आई है? अच्छा, इसमें जो लकी सीमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि वो अपने शेयर्स को जो कीमत कम कर रहा है, यानी कि वो एक शेयर्स के अगेंस्ट में 5 शेयर दे रहा है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपकी जो वैल्यू है ये जो 10 रुपए की है ये हो जाएगी 2 रुपए की। ये इसने अनाउंसमेंट की है कि 10 वाला जो फेस वैल्यू का शेयर है उसकी फेस वैल्यू गिर के अब 2 रुपए हो जाएगी। अच्छा, ये स्टॉक स्प्लिट जो है ये कंपनी ने क्यों की है? देखिए, स्टॉक स्प्लिट का जनरली फायदा जो है वो कंपनी को तो कोई ऐसा खास फायदा नजर नहीं आता, मगर आपके मार्केट में आपकी शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, शेयर्स की वैल्यू नीचे आ जाती है। तो आपका रिटेल इन्वेस्टर जो है इसको बाई कर सकता है। अभी शेयर की वैल्यू जैसे 1400 के ऊपर चल रही है, तो आम आदमी या आम इन्वेस्टर जो है वो इस शेयर को बाई नहीं करता है। उसे ये बहुत ज्यादा महंगा शेयर लगता है, उसके बाद इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जब आप स्प्लिट ऑफ शेयर्स अपने कर देते हैं तो आपका जो छोटा इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर है वो इसको बाई कर सकता है। इससे आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी कंपनी के शेयर्स की बढ़ जाती है और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उस शेयर्स में आ जाता है और इसकी जो है वॉल्यूम इसमें ज्यादा लगने लगते हैं। तो इसकी शेयर प्राइस बढ़ भी सकती है इस स्प्लिट ऑफ शेयर्स की वजह से। तो मैंने आपको जो मेन फायदे हैं वो इसका आपको मैंने बता दिया जी खालिद साहब। अच्छा, इस इक़दाम से क्या शेयर्स की तादाद बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, इस इकदाम से शेयर की तादाद बिल्कुल बढ़ जाती है। जाहिर है अब ये शेयर जो है आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि एक शेयर के अगेंस्ट में 5 शेयर मिलेंगे, तो इसकी तादाद भी ये बढ़ जाएगी, यानी कि 5 गुना इसकी तादाद हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक्स डेट यानी कि स्टॉक स्प्लिट की जो एक्स डेट है वो क्या है? अच्छा, इसमें मैं आपको पहले क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी बता दूं, फिर आपको एक्स डेट भी बताता हूं। इसमें जैसा खालिद साहब ने पहले सवाल किया था कि इसके शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि इसके शेयर जो अभी हैं 293 मिलियन शेयर्स हैं इसके, वो बढ़ के हो जाएंगे 1.465 मिलियन शेयर्स, यानी कि 293 मिलियन से ये 5 गुना बढ़ जाएंगे और ये 1.46 मिलियन शेयर्स हो जाएंगे। अब बात हो रही है कि इसकी एक्स डेट क्या होगी। इसकी एक्स डेट अभी तक कंपनी ने नहीं बताई है। इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो है 18/3/2025 को, यानी कि 18 मार्च को। 18 मार्च की मीटिंग में इसकी जो डेट है वो बताई जाएगी, तो उसके हिसाब से फिर इसकी एक्स डेट का तयन होगा उस मीटिंग के बाद। अच्छा, इससे इक्विटी वैल्यू जो है उस पर क्या असर पड़ेगा? इसकी इक्विटी वैल्यू तो देखें, जब स्प्लिट ऑफ शेयर से इक्विटी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो एज इट इज ही रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये अर्निंग पर शेयर या एपीएस जिसे हम कहते हैं, तो इस पे भी कोई असर होगा? देखिए, ईपीएस में बिल्कुल असर इसकी होगा। अगर कोई
इसकी अगर कैलकुलेशन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसकी मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूं और इस पे जरूर असर होगा जब एक आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि 5 गुना क्वांटिटी हो जाएगी। जब आप उसकी अर्निंग तो जाहिर है वही रहेगी जो कंपनी अभी कमा रही है, जो उसका ग्रोथ हो रही है वो उसी तरह से हो रही है, तो अर्निंग इसकी आपकी जो भी रहेगी उसको नंबर ऑफ शेयर से जब आप डिवाइड करेंगे वो नंबर ऑफ शेयर जब बढ़ जाएंगे। अभी आपके जो शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स वो थे आपके, जैसे मैंने आपको बताया 293 मिलियन, तो उसकी अर्निंग पर शेयर निकलती है। और जब इसके शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे यानी कि 1.465 मिलियन शेयर्स हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो फिर इस तरह से काउंट होगी कि इसकी अर्निंग पर शेयर पे फर्क पड़ेगा। अब इसकी आप जो कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप अपनी वैल्यू जो आपकी अभी इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है, अगर आप अनकंसोलिडेटेड लेते हैं तो इसकी वैल्यू निकलती है 47.24 रुपीज पर शेयर, यानी कि अभी जो इसका प्रॉफिट है उसको अगर आप डिवाइड करते हैं 293 मिलियन शेयर से तो इसकी वैल्यू निकलती है 47.24। और अगर जब इसका आप जो अभी का प्रॉफिट, जो मैं अब प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो वो है आपका प्रॉफिट 31/12/2024 का, तो उसको अगर आप डिवाइड करेंगे 1.465 मिलियन शेयर्स है तो ये इसकी अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो जाएगी और ये निकल के आएगी 9.44, यानी कि अभी जो इसकी अर्निंग पर शेयर निकल रही है 31/12/2024 के अकाउंट्स में, तो उसके हिसाब से इसकी अनकंसोलिडेटेड की बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो ये आपकी निकलेगी 47.24। और जब आपकी ये आपकी हो जाएगा शेयर स्प्लिट का फार्मूला या पूरा हो जाएगा और इसके बाद जब एक्स डेट के बाद इसकी आप वैल्यू निकालेंगे, तो मैं प्रीवियस निकाल के आपको बता रहा हूं, तो वो आपकी अर्निंग पर शेयर गिर के 9.44 रह जाएगी। अब बात करते हैं हम कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर की। कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर जो अभी आपकी 31/12/2024 की है वो है 134.36, और इसको आप जब दोबारा आप निकालेंगे, जब इसकी ये स्प्लिट ऑफ शेयर हो चुका होगा, तो ये भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगी, यानी कि ये अब गिर के इसकी अर्निंग पर शेयर जो कंसोलिडेटेड आएगी वो आएगी 26.87। तो इन दोनों तरह से आपकी अर्निंग पर शेयर जो है वो आपकी 5 गुना गिर जाएगी, यानी कि जब अगर आप कंसोलिडेटेड में लेते हैं तो भी 5 गुना गिर जाएगी, अनकंसोलिडेटेड के ऊपर अगर आप निकालते हैं तो उस पर भी आपकी अर्निंग पर शेयर गिर जाएगी। तो ये मैंने आपको तफसील से बता दिया है कि अर्निंग पर शेयर जो है आपकी रिड्यूस हो जाएगी, जो आपको पहले थी वो नहीं रहेगी और 5 गुना ये अर्निंग पर शेयर आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा मुस्तफा साहब, ये एक्स डेट के बाद इसकी क्या मुमकिन प्राइस हो सकती है? देखिए एक्स डेट अभी आई नहीं है, मगर जो एक्स डेट आएगी तो उसका मैं आपको फार्मूला सिंपल सा है, जो भी रेट इसका एक्स डेट के वक्त चल रहा होगा उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वो इसकी जो प्राइस निकल के आएगी एक्स डेट के बाद वो प्राइस निकलेगी। अगर मैं आपको कैलकुलेशन अभी की जो रेट करंट चल रहा है इसकी बता दूं, यानी कि मैं 14/3/2025 का रेट ले रहा हूं। 14/3/2025 को जो रेट है इस वक्त 1464 रुपए का रेट है, तो 1464 रुपए को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो इसका एक्स रेट जो निकलेगा वो 292.8 पर शेयर निकलेगा। ये मैंने आपको करंट वैल्यू के ऊपर बताया है। अब जो भी इसकी एक्स डेट आएगी उस पे जो भी इस शेयर की प्राइस होगी वो 5 से ही डिवाइड हो जाएगी, तो इसकी एक्स रेट जो है वो निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसका असर पीई रेशियो या प्राइस अर्निंग रेशियो पे क्या होगा, और इसकी अगर कोई कैलकुलेशन है तो उससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आसानी होगी समझने में। अच्छा, अब मैं इसके आपको बता दूं प्राइस अर्निंग रेशियो पे भी इसका फर्क पड़ेगा, और वो भी जो भी फर्क है ये तमाम चीजें आपको तकरीबन 5 गुना उसकी कम हो जाएंगी, यानी कि 5 टाइम्स इसकी कम हो जाएंगी। अगर मैं अभी आपको लेके चलूं कि आजकल इसकी जो प्राइस चल रही है और जो इसकी अर्निंग चल रही है, अगर इसी प्राइस को और इसी अर्निंग को मैं आफ्टर स्प्लिट ऑफ शेयर दोनों आपको बता रहा हूं, बिफोर क्या है और आफ्टर क्या है, और कंसोलिडेट भी क्या है और अनकंसोलिडेटेड क्या है, ये सब मैं आपको तफसील अभी इसमें बताता हूं। तो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि अभी प्राइस इसकी चल रही है 1464 रुपए प्राइस चल रही है, और इसकी अर्निंग पर शेयर जो एनुअलाइज बेसिस पे मैं निकाल रहा हूं, आपकी अभी की अर्निंग जो 6 महीने की आई है, अनकंसोलिडेटेड अर्निंग की बात कर रहा हूं, वो आई है 47.24, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको अगर मैं एनुअलाइज कर दूं यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाती है 94.48,
और अगर मैं इसका प्राइस अर्निंग रेशियो निकालता हूं यानी कि 1464 को डिवाइड करता हूं 94.48 से, तो इसकी जो आपका पीई रेशियो निकलता है वो निकलता है 15.41। ये तो आपको आज के जो अभी चल रहा है यानी कि 10 रुपए के शेयर्स के हिसाब से ही मैं बता रहा हूं। अगर आप इसका स्प्लिट ऑफ शेयर्स के बाद जो इसकी पीई निकलेगी उसको मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको अभी रेट बताया कि इसका एक्स होने के बाद रेट निकलेगा 293 रुपीज। तो 293 रुपीज पे अगर मैं अर्निंग को इसकी लेता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो अर्निंग हो जाएगी वो हो जाएगी 9.44 आफ्टर स्प्लिट ऑफ शेयर्स अनकंसोलिडेटेड की, तो उसकी मैं एनुअल अगर अर्निंग निकालता हूं तो उसकी अर्निंग फिर निकलेगी 18.88 रुपीज पर शेयर। तो उसको अगर आप 293 से इसकी अर्निंग पर शेयर निकालते हैं यानी कि प्राइस आप रखते हैं 293 और अर्निंग पर शेयर रखते हैं 18.88, तो ये भी आपकी 15.41 ही निकलेगी। तो इससे ये साबित हो रहा है कि इस दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्प्लिट ऑफ शेयर्स करने से भी आपका पीई रेशो जो है आपका उनमें फर्क नहीं पड़ेगा। और अच्छा, अब मैं आपको कंसोलिडेटेड जो पीई रेशो है उसको भी निकाल के दिखा देता हूं, यानी कि जिसकी मैं कैलकुलेशन अब कर रहा हूं कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। तो इसकी कंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर अगर आपको मैं बताऊं तो इसकी जो 31/12/2024 की अर्निंग है आपकी वो है 134.36 रुपए। तो इसको आप एनुअलाइज बेसिस पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनती है 268.72 और इसकी प्राइस है 1464। अगर मैं इसकी अब पीई निकालता हूं तो ये निकलती है कंसोलिडेटेड बेसिस पे 5.44 टाइम्स। और इसी को अगर मैं अब आपको जो नया आपका सिलसिला होगा यानी कि स्प्लिट ऑफ शेयर्स के बाद जो ये निकलेगी उसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे मैंने आपको रेट तो बताया 293 का, ऐसे ही अगर मैं अब कंसोलिडेटेड पे अर्निंग पर शेयर पे आऊं तो वो निकलती है आपकी 26.87। इसको हम एनुअलाइज बेसिस पे निकालते हैं यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनती है 53.74। और इसका जब मैं पीई निकालूंगा यानी कि प्राइस को ऊपर रखेंगे 293 और डिवाइड करेंगे 53.74 से, तो ये भी 5.44 ही बनेगी। तो इससे ये साबित हो गया या ये कैलकुलेशन ये बता रही है कि इसके पीई रेशियो में भी कोई फर्क नहीं आएगा आफ्टर स्प्लिट ऑफ शेयर्स। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये कंपनी का जो मौजूदा फ्री फ्लोट है वो 30% है, तो क्या स्प्लिट ऑफ शेयर्स के बाद इसकी जो फ्री फ्लोट है उस पर कोई असर आएगा? देखिए खालिद साहब, इसका फ्री फ्लोट पे कोई असर नहीं आएगा। जैसे अभी 30% है, ये 30% ही रहेगा आफ्टर स्प्लिट ऑफ शेयर्स। अच्छा, डिविडेंड यील्ड जो है इस पे क्या असर होगा? अगर कुछ कैलकुलेशन भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, हम सब चीज कैलकुलेशन करके साबित जरूर करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं डिविडेंड यील्ड में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं डिविडेंड यील्ड अगर कैलकुलेट करके भी आपको बता देता हूं ताकि ये चीजें सबके सामने आ जाएं और वो उस पर यकीन करें कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको जो अभी आपका चल रहा है उसमें आपकी लास्ट अनाउंसमेंट जो की है उन्होंने की है, कैश डिविडेंड जो दिया है आपका वो दिया है 15 रुपए पर शेयर। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 30/6/2024 को इन्होंने जो दिया था वो 150% कैश डिविडेंड दिया था, यानी कि 15 रुपए पर शेयर। तो इसको अगर आप निकालते हैं आज की वैल्यू पे मैं इसकी निकाल रहा हूँ डिविडेंड यील्ड, तो आपको डिविडेंड आपका 15 रुपए है और प्राइस है 1464 रुपए, तो इसकी यील्ड निकलती है 1%। ये मैं आपको बिफोर स्प्लिट मैंने आपको बता दिया है। और आफ्टर स्प्लिट जब आप निकालेंगे तो इसकी जो अर्निंग जो इसका डिविडेंड आएगा, अगर इसको आपने यानी कि 5 से डिवाइड कर दिया 15 को, तो इसका डिविडेंड आएगा 3 रुपए पर शेयर अगर आप सेम उसको रखते हैं। और इसकी जो रेट है वो है 293, तो 3 रुपए को जब आप 293 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1% ही बनता है। तो इससे पता ये चला कि डिविडेंड यील्ड में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्प्लिट ऑफ शेयर से। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफा साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट का पीरियड कौन सा बेहतर होगा? अच्छा, ये सवाल हमसे काफी लोगों ने पूछा है, हमारे व्हाट्सएप पे भी काफी ये सवाल आता है कि आप हमें बताएं कि हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको बताता हूं कि देखें होता इसमें क्या है, जब आपकी प्राइस अभी जो चल रही है जो भी एक्स डेट पे प्राइस होगी, मगर फिलहाल मैं आज की प्राइस जो ले रहा हूं आपका, इसलिए हमने सारी कैलकुलेशन जो है 1464 रुपए में की है जो कि आपके लास्ट वर्किंग डे की प्राइस है।
तो अगर आप 1464 रुपए पे इसको बाई करते हैं तो ये 293 रुपए आपको एक्स रेट मिलेगा। अब सूरत हाल ये है, जब ये 293 पे आएगा एक्स रेट हो गए, तो इसमें जैसे हमने आपको बताया छोटा इन्वेस्टर इसमें कूद पड़ेगा और उसको ये शेयर काफी सस्ता लगेगा। तो इसमें ट्रांजैक्शन बहुत होंगी, इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा लगेगा और 293 रुपए में लोगों की एक्सेस में ही आ जाएगा। छोटा इन्वेस्टर जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो इसमें फौरन इसकी प्राइस जो है 293 से बढ़ के, जो हमें उम्मीद लगती है, हमारा अंदाजा है कि ये आपको 350 450 तक तो बहुत जल्दी ही शायद ये बढ़ के हो जाएगा। अगर इसको 2-3 कैप भी लग गए तो ये आपका खासा शेयर बढ़ जाएगा। तो इस वक्त अगर आप देखें तो आप खरीद तो 293 पे भी सकते हैं, मगर इसमें इशू ये आता है कि जैसे ये एक्स होगा उसी वक्त इसमें राइज आना शुरू हो जाएगा। ये एक हमारी प्रिडिक्शन है, हो सकता है ऐसा ना हो, मगर जनरली देखा ये गया है। अगर मैं इसमें आपको मिसाल और भी एक अगर दे दूं, जैसे मारी में हुआ था, खैर उसने तो बोनस शेयर दिए थे, उसके तो आपके ज़ाहिर कंपनी की हर चीज में चेंज आया था, मगर मैं प्राइस का सिर्फ इसलिए कि वो भी खासा प्राइस एडजस्ट होके अराउंड 350-400 रुपए पे खुला था और फौरन ही वो बढ़ के 700-800 रुपए तक भी चला गया था, इसलिए कि छोटा इन्वेस्टर उसमें आ गया था और उसने खासी इन्वेस्टमेंट इसमें की थी और बाद में वो छोटा इन्वेस्टर फंस भी गया था, इसलिए जब उसकी आपके हाफ ईयरली अकाउंट्स आए तो उसकी हर चीज जाहिर है वो बोनस शेयर होने की वजह से वो उसकी जब नंबर ऑफ शेयर्स खासे बढ़ गए और उसकी अर्निंग पर शेयर उस हिसाब से नहीं आई, तो वो आपके एकदम उसने प्राइस को एडजस्ट किया और वो अब आके 500 और 600 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। तो उसमें लोग थोड़े से फंस भी गए जिन्होंने हायर रेट पे लिया था, मगर जो उसकी प्राइस निकल के आई थी एक्स की अराउंड जो 400 या 450 रुपए की आई थी, फिर भी वो उससे 100-150 रुपए ऊपर चल रहा है। ये इसमें भी हो सकता है कि जब इसमें स्प्लिट ऑफ शेयर्स हो तो ये 293 पे अगर आ जाता है, आज के रेट के हिसाब से बता रहा हूं, तो ये मुझे भी लगता है कि 350-400 रुपए ये जल्दी हो जाएगा। मगर इसमें होगा ये कि आपको ये 293 रुपए में शायद मिल ही ना सके। अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, मगर उससे बचने के लिए आपको, अगर आप अभी इसको स्प्लिट होने से पहले ही खरीद लें तो ये आपको 293 रुपए का ही पड़ेगा। अगर आज के रेट पे मैं समझ रहा हूं कि एक्स प्राइस है, वैसे जैसे इसकी 18 मार्च को अनाउंसमेंट आएगी एक्स प्राइस के, तो ये हो सकता है शेयर थोड़ा सा बढ़ भी जाए, ये भी हो सकता है। और देखें इसका सूरत हाल क्या बनती है, ओवरऑल मार्केट उस वक्त कैसी चल रही होती है और क्या सूरत हाल होती है, ये तमाम चीजें मार्केट के बिहेवियर पे भी ये आपका तयन करेगा, मार्केट बिहेवियर का रेट क्या होगा। मगर मेरा अपनी जाती राय ये है कि आप अगर अभी इसको खरीद लेते हैं, यानी स्प्लिट होने से पहले, तो आपका ये चांस जो आप 293 रुपए पर खरीदने का लेते हैं, अगर रेट यही रहता है तो वो खत्म हो जाएगा कि आपको शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जाहिर जब आप अभी परचेस कर लेंगे तो आपको एक के बदले में 5 शेयर मिल जाएंगे, तो आपकी वैल्यू वही अराउंड जो आज के रेट पर कैलकुलेट कर रहे हैं 293 रुपए आएगी। तो हमारा तो यही कहना है, इस पर हमारी अपनी जाती ओपिनियन ये है, बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं कि आप इसको खरीदें तो अभी खरीदें, यानी कि एक्स डेट से पहले खरीदें, जो भी इसकी एक्स डेट आती है, तो फिर ये शेयर आपको आराम से मिल भी जाएंगे और आपको एक्स रेट जो भी पड़ेगा उससे फिर जब इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी तो उसमें इंशाल्लाह आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। ये हमारी राय है, बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा साहब काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हो गई है और काफ़ी सवालात जो हैं उनको अच्छी तरीके से आपने जवाब भी दे दिया, तो अब हमें अख्तिताम की तरफ चलना चाहिए। मेरे ख्याल से खालिद साहब, मैंने आपको ओवरऑल तकरीबन सारी चीजें बता दी हैं कि इस स्प्लिट ऑफ शेयर से ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसी रेशो से आपकी या उसी प्रपोर्शन से आपकी चीजें एडजस्ट होंगी जिस प्रपोर्शन से स्प्लिट ऑफ शेयर आ रहे हैं, यानी कि 5 शेयर मिलेंगे एक शेयर के ऊपर, तो आपको वो 5 टाइम्स आपकी हर चीज एडजस्ट होगी। तो इसमें आसान सा फार्मूला है कि आपकी हर चीज का जो फर्क जो पड़ेगा वो 5 गुना आपका कम हो जाएगा, रेट भी आपका कम हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर भी आपकी इसी तरह रिड्यूस होगी, पीई रेशियो भी आपका इसी तरह रिड्यूस होगा, डिविडेंड यील्ड आपकी वही रहेगी जो पहले आ रही थी वो अब रहेगी। तो इसमें कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा, आपका जो फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स है वो 30% रहेगा। तो ये तमाम चीजों में कोई फर्क नहीं आएगा, बस इसमें जो मेन फर्क आएगा कि वो शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और इसमें फिर ट्रेडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा
और मार्केट में एक अच्छा शेयर जो है उसमें वॉल्यूम लगना शुरू हो जाएगा और वो फिर जो है इसकी कीमत बढ़ने के काफी चांसेस हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको और भी बता दूं कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में दो ऐसी कंपनियां और हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट की हुई है स्प्लिट ऑफ शेयर्स की। वो एक कंपनी उसमें है एयरलिंक, जिसने सेम रेशो से दिया है, यानी कि एक शेयर के अगेंस्ट में 5 शेयर, और दूसरी कंपनी है आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने आपके एक शेयर पे 10 शेयर देने का ऐलान किया है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी ₹1 और एयरलिंक की वैल्यू जो फेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ₹2। तो ये दो कंपनियां भी इसके पीछे आ रही हैं, लकी सीमेंट के पीछे। तो अब ये लग ये रहा है कि अब आपको बहुत तेजी से बहुत सी कंपनियां स्प्लिट ऑफ शेयर्स करेंगी। तो हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि इससे क्या इंपैक्ट आता है शेयर प्राइस पे और इसकी जो वैल्यूएशन वगैरह है उसके बारे में हमने तफसीली ये वीडियो बनाई है, ताकि ये वीडियो सब लोगों को कारामद साबित हो। जो भी अब आपका कंपनीज आएंगी आप इसकी कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं और इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो अब हम अपनी इस वीडियो का तो इख्तिताम करते हैं, मगर हम अपने चैनल की मार्केटिंग जैसे अपनी हर वीडियो के बाद करते हैं कि हमने आपको मेंबरशिप ऑफर की भी है। 3 महीने की जो मेंबरशिप है उसकी फीस ₹4000 है, जो कि सिर्फ अब रमजान के दिनों के लिए है। जो रमजान के दिन बाकी रह गए इसको आप अवेल कर सकते हैं। ₹4000 में मेंबरशिप 3 महीने की। इसके बाद जो 6 महीने की मेंबरशिप है वो ₹7000 की है और जो 12 महीने की मेंबरशिप है वो ₹12000 की है। आप इसको लेके मेंबर हमारे बन के बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। आप जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप हमसे उस पर राय ले सकते हैं। हम आपको उसमें बेहतरीन राय देंगे कि आपके लिए सूदमंद है या नहीं है। ये तो एक मेन फायदा है जो आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे कि आपके लिए क्या फिजिबल। ऐसे आपके म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम आपको बेहतरीन गाइडलाइन फ्राहम करेंगे इस मेंबरशिप लेने के बाद। और अगर आपको और कोई तफसील चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करके उससे पूछ सकते हैं और ये मेंबरशिप लेके भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।